ओके तो भाइयों, वैसे तो मैं इस लाइन में नहीं उतरना चाहता था, लेकिन कुछ लोग खुराक मांग रहे थे तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी अब उतर ही जाऊँ इस लाइन में, रोस्टिंग वाली। तो वैसे तो ये सीरीज़ का पार्ट 2 है। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना। आज हम बात करने वाले हैं जातिवाद के ऊपर, जो हमारे देश की सबसे बड़ी परेशानियों में से एक है। पिछली बार हमने बात करी थी करप्शन की, अब जातिवाद पे आ जाते हैं। पहले तो तुम लोग ये वीडियो देखो, फिर आगे बात करते हैं। जो चमार लोग इतने फ्री होते हैं जो स्टोरीज लगा सकते हो, क्या कहते हैं, कमेंट कर सकते हैं, बट इनके घर में अगर राशन पानी की बात आए ना, वही नाली साफ करने का ध्यान आता है कि हाँ नाली साफ करने का 500 रुपये दिहाड़ी मिल जाएगी, 100 रुपये दिहाड़ी मिल जाएगी। बट इन्हें इस टाइम पे कम से कम जिंदगी में कुछ कर लेना चाहिए कि लाइक कुछ अच्छा हो जाए, कि चमार लोगों का नाम थोड़ा ऊपर हो जाए। नहीं 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 नहीं, नहीं। उस टाइम इन्हें कमेंट में आके जय भीम जय भीम। कोई इस चमन चूतिया को बताए कि जिसका नाम ये इतना गलत तरीके से ले रही है, उसकी वजह से ही आज ये ऐसे कुत्ते की तरह भौंक पा रही है। क्योंकि अगर भीम जी नहीं होते ना, तो ये कहीं पे किसी का मल साफ कर रही होती या फिर किसी की रखेल होती, जो कि एक सच है। मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा, मैं जानता हूँ मेरे शब्द कड़वे हैं, लेकिन क्या करें जब लोगों को समझ ही नहीं आती, जब तक उनको सच सीधे सीधे साफ साफ शब्दों में ना बताया जाए। अगर आपको मेरी इस बात से कोई दिक्कत है तो कमेंट में बताना, और अगर आप मेरा समर्थन करते हैं तो भी कमेंट में बताना कि आज ये जो कुत्ते की तरह भौंक पा रही है वो हमारे भीमराव जी की वजह से भौंक पा रही है या नहीं। भीम जय भीम। बहन चोद, इससे घर नहीं चलता है, बहन के जुदानो। गाइस चमारो, समझ जाओ। मेरे फॉलोवर्स में जाके, फॉलोविंग में जाके मेरा एड्रेस पूछ रहे हो है बहन चोद, और मेरे फॉलोविंग इतने चूतिया भी नहीं कि तुम जैसे झाटू लोगों को वो एड्रेस बताए। तो दोस्तों, इस नफरती भुंड जैसी शक्ल की तुमने बातें सुनी ली होंगी, अब आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे देश में हिंदू धर्म में अगर सबसे ज़्यादा तादाद किसी की है तो वो यही SC ST भाई लोग हैं हमारे, जिसकी जितनी तादाद उसका उतना कंट्रीब्यूशन। तो ये कुछ हमारे शेर हैं जिन्होंने इस लड़की के खिलाफ कंप्लेंट करवाई और इसके मुंह पे तमाचा मारा एक बहुत ही बढ़िया। आज ये जेल के अंदर है और मुझे उम्मीद है कि इसके ऊपर बढ़िया कार्रवाई करी जाएगी, ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो सके उन लोगों के लिए जो इसके जैसी सोच रखते हैं। चलो अब आ जाते हैं थोड़ी सी ज्ञान की बातों पे। इस भुंड जैसी शक्ल को भूलो, इसकी बातों को भूलो, अब मेन चीज़ पे आते हैं। दोस्तों, हमारा देश जिसकी तादाद लगभग चाइना के बराबर है, वो आज अगर पीछे है तो उसकी सबसे बड़ी वजहों में से एक है जातिवाद। हमारे देश में जातिवादी हिंसा, जातिवादी नफरत इतनी ज़्यादा है जिसकी कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। जातिवाद के नाम पे जो अत्याचार हर रोज़ किया जाता है लोगों के साथ, उसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। लेकिन इन सब बातों के बीच एक सवाल उठता है कि असल में जातिवाद आया कहाँ से और ये जातिवाद होता क्या है। कभी सोचा है हमारा भारत, जो कभी वासुदेव कुटुंबकम कहता था, जहाँ सबको एक परिवार माना जाता था, वही भारत आज जातियों में बटा हुआ क्यों है? भाग 1, जातिवाद की जड़ें। जातिवाद पहले एक व्यवस्था थी, वो भी सिर्फ काम के बंटवारे के लिए। किसी का काम खेत जोतना था, किसी का काम शिक्षा देना था, तो किसी का रक्षा करना और किसी का सेवा करना था। लेकिन धीरे धीरे यही व्यवस्था अहंकार में बदल गई, कर्म की जगह जन्म ने ले ली, और दोस्तों यहीं से शुरू हुआ पतन हमारे भारत देश का। दोस्तों, कहने को तो हमारा भारत देश एक महान देश था, लेकिन जातिवाद और धर्मवाद की हिंसा और नफरत ने हमें नीचे गिरा दिया, या ये कह लो कि हमें आगे बढ़ने नहीं दिया। दोस्तों, जातिवाद ने हमें इंसान से पहले ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय बना दिया। दोस्तों, इस जातिवादी सोच ने हमें भूलने पे मजबूर कर दिया कि खून सबका लाल होता है और दर्द सबको एक जैसा होता है। इस जातिवाद का सबसे पहला नुकसान है एकता की जड़ को कमजोर करना। जब किसी देश का नागरिक दूसरे नागरिक को जाति के चश्मे से देखता है तो देश की एकता टूट जाती है। दोस्तों, पहले हम भारतीय थे, लेकिन अब पहचान जातियों में बट चुकी है। दूसरा नुकसान, टैलेंट और मेहनत पर जाति भारी पड़ने लगी। हमारे देश में बहुत से योग्य लोग सिर्फ जाति के कारण पीछे रह जाते हैं, जबकि अयोग्य लोग सिफारिश और जाति की राजनीति के सहारे आगे बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से समाज में अन्याय और असमानता गहराती जा रही है। तीसरा नुकसान, राजनीति में जातिवाद का इस्तेमाल वोट बैंक के लिए होना। आज के नेता जोड़ने वाले नहीं बल्कि तोड़ने वाले हैं। जाति के नाम पे विरोध करना, नफरत फैलाना। आज की तारीख में हर तरफ वोट की गिनती में इंसानियत खो चुकी है। चौथा नुकसान, समाज में नफरत, ईर्ष्या और अविश्वास बढ़ गया है। गांव हो या शहर, स्कूल हो या ऑफिस, लोग जाति पूछ के दोस्ती करते हैं, प्यार करते हैं, शादी करते हैं और नफरत भी, जिसके कारण इंसानियत पीछे छूटती जा रही है। पांचवा नुकसान, देश की तरक्की रुक चुकी है। दोस्तों, जिस देश में लोग एक साथ बराबरी से खड़े नहीं होते, वो देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। जातिवाद ने हमारे अखंड भारत की सबसे बड़ी ताकत को कमज़ोर कर दिया है।
जो कि है एकता। और इस जातिवादी सोच की वजह से हमने भगवान के असली अर्थ को खो दिया है, या कह लो हम उसे भूल चुके हैं। कर्म, दया और सेवा का उपनिषद जो वेदों में दिया गया था, आज जाति के झगड़ों में खो गया है। वक्त आ गया है कि हम सामने वाले को उसकी जाति से नहीं बल्कि उसके कर्म से प्रेम करें, क्योंकि दोस्तों जब तक जातिवाद रहेगा तब तक भारत अधूरा रहेगा। जब हर इंसान के अंदर इंसानियत जागेगी तभी सच्चा भारत बनेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना, और हाँ, शेयर भी। जय हिंद, जय भारत, जय हनुमान। मैंने जो भी वीडियो डाली थी एक लड़की के लिए लेके डाली थी। मैंने किसी कम्युनिटी के बारे में कुछ नहीं बोला था, बट आप कम्युनिटी पे लेके चले गए, इसलिए आई एम रियली सॉरी। अंधेरी गलियों से गुजरे सदियों की ये बात है, दलितों की जिंदगी पे जुल्म की हर रात है। पांव तले कुचले गए, हक अपना खो दिया, समाज ने नीचा दिखाया, हर सपना रो दिया। कुआं बंद मंदिर दूर, उनकी क्या पहचान थी, किताबों से रखा दूर, बस मिली अपमान की। उठो आवाज दो, अब चुप ना रहना है, इंसाफ की मशाल जलाओ, जुल्म न सहना है। रैप उनके लिए जो सताए गए, चिंगारी है उनकी जो दबाए गए। हर खेत की मिट्टी में उनका खून पसीना था, कर भी भूले इंसानियत, उनका जीना मुश्किल था। हाथों में था हल उनके, पर जमीन उनकी थी, इज्जत को नीलाम किया, हर चीज लुट चुकी थी। सच करते कानून बस कागज की बात बने, न्याय की देवी बहारी है, कितने साल यूं ही कटे। उठो आवाज दो, अब चुप ना रहना है, इंसाफ की मशाल जलाओ, जुल्म न सहना है। ये रैप उनके लिए जो सताए गए, चिंगारी है उनकी जो दबाए गए। जो दबाए गए, जो दबाए गए। जाति का ये दाग कब तक हम धोएंगे, समता की सूरज से नया सवेरा बोएंगे। एकता की शक्ति समझो, अब न तोड़ो ये जंजीर, बाबा साहेब का सपना था एक नई तकदीर। हर गली हर खेत में अब हक की लड़ाई होगी, दलित उठेगा सीना तान जब हर जुल्म की धुलाई होगी। उठो आवाज दो, अब चुप न रहना है, इंसाफ की मशाल जलाओ, जुल्म न सहना है। ये रैप उनके लिए जो सताए गए, चिंगारी है उनकी जो दबाए गए। जो दबाए गए, जो दबाए गए। जागो दलितों, अब नहीं रुकना है, हक के लिए लड़ो, सिर उठा के जीना है। ये ललकार है, एक आखिरी वार है, अत्याचार के खिलाफ अब होना आर पार है। जो दबाए गए, जो दबाए